जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वृश्चिक लगन के लिए कुंडली में मारक ग्रह और योग कारक ग्रह। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर वृश्चिक लगन की बात हुई है तो ये आपका प्रथम भाव जिसको लगन कहते हैं। अब इसमें कौन सी वृश्चिक राशि लिखी होनी चाहिए? वृश्चिक राशि कौन सी? 8वें नंबर की राशि, इसको 8 नंबर लिखा होगा तो इसका मतलब ये वृश्चिक राशि, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका वृश्चिक लगन हो गया। तो अब यहाँ पर इस लगन के लिए हमें मारक योग कारक ग्रहों की बात करेंगे। तो अब हम योग कारक ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो कुंडली में जो त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं वो आपके योग कारक ग्रह कहलाते हैं। अब त्रिकोण भाव कौन सा होता है? लगन भाव, पंचम भाव और नवम भाव। कौन सा? ये लगन हो गया, ये पंचम हो गया और ये नवम भाव हो गया। और इन भावों के स्वामी आपके क्या कहलाएंगे? योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? लगन में देखिए पहले 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? मंगल ग्रह इस लगन की कुंडली के लिए, वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए प्रथम योग कारक ग्रह होंगे। एक बात हो गई क्लियर यहां पे से। अब उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम पंचम भाव पे आते हैं तो पंचम भाव में क्या लिखा हुआ है? नंबर 12 नंबर। 12 नंबर का मतलब मीन राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह हो गए। इसका मतलब बृहस्पति ग्रह वृश्चिक लगन के लिए द्वितीय योग कारक ग्रह होंगे। उसके बाद हम आते हैं आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव पर। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हो गए। इसका मतलब चंद्र ग्रह है आपके वृश्चिक लगन के लिए तृतीय योग कारक ग्रह होंगे। इसका प्रकार आपके योग कारक ग्रह कौन से हो गए? आपके वृश्चिक लगन के लिए मंगल ग्रह, गुरु ग्रह और आपका जो है चंद्र ग्रह, आपके 3 जो है योग कारक ग्रह होंगे। अब हम बात करने वाले हैं मारक ग्रहों की। अब मारक ग्रहों से की बात करने से पहले मारक भाव के बारे में बताते हैं। और मारक भाव के लिए हमने एक विशेष आपके एक बेसिक वीडियो बनाई है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं मारक भाव। देखिए कुंडली में अष्टम भाव, 8वें भाव को मारक भाव कहा गया है। 8वें से 8वें भाव को मतलब आपका तृतीय भाव को, तीसरे भाव को मारक भाव कहा गया है। 8वें से 12वां भाव, क्योंकि ये आयु का व्यय करता है, सप्तम भाव होता है ये, और इसको क्या कहा गया है? मारक भाव कहा गया है। और 7वें से 8वें भाव मतलब द्वितीय भाव को भी मारक भाव कहा गया है। इसका मतलब कुंडली में कौन कौन से मारक भाव हो गए? आपके दूसरा, तीसरा, 7वां और आपका 8वां, ये भाव आपके क्या हो गए? ये भाव आपके मारक भाव हो गए। अब इन्हीं पर विचार अगर हम करेंगे तो हमें मारक ग्रहों का पता लग जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 8वें भाव की। अब 8वें भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह। अब बुध ग्रह की 2 राशियां होती है, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि 6 नंबर की राशि 6 नंबर। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 6 नंबर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। अब ये जो भाव है ये 6ठे से 6ठा होने के कारण इसको भी जो है मतलब ऐसे तो इस एकादश भाव में सभी ग्रह जो है अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर एक राशि आपकी इस वाले भाव में हो, अष्टम भाव में मारक भाव हो, और दूसरा अगर ये भी इस वाले भाव में चली जाए राशि जो है, तो उसको हम मारक ही कंसिडर करेंगे। इसका मतलब बुध ग्रह भी जो है आपके वृश्चिक लगन के लिए क्या करेंगे? मारक का कार्य करने वाले हैं। तो बुध ग्रह मारक का कार्य करने वाले हैं। अब हम 8वें से 8वें की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी हमने 8वें की तो बात कर ली, 8वें भाव की। अब हम दूसरे, तीसरे, साथ मतलब 8वें से 8वां तीसरे भाव, तो अब हम तीसरे भाव की बात करते हैं। अब तीसरे भाव देखिए 1 2 3, तीसरे भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब क्या हो गया? आपका मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह। अब शनि ग्रह की भी 2 राशियां होती है। अब दूसरी राशि पर विचार किया जाएगा, वो कहां पर है? दूसरी राशि का है शुक्र भाव, 4th हाउस में। इन 4th हाउस और 10th हाउस से हम किसका विचार करते हैं? समग्रहों का विचार करते हैं। अब चूंकि इनकी राशि जो है आपकी इसमें समग्रह वाली में आ गई, इसका मतलब अगर ये राशि ये वाली ये 10 नंबर मतलब यहाँ पे शनि ग्रह की राशि यहाँ पे और शनि ग्रह की राशि अगर इस तरह से यहाँ पे मतलब, या फिर शनि ग्रह की तो एक साथ ही आएगी राशि, तो एक साथ ही आएगी। लेकिन कोई भी अगर ग्रह जो है अगर वो मारक भाव की राशि है और उसी भाव मतलब मारक भाव में जो राशि का स्वामी है अगर वो 6 8 12 से संबंध बनाता हो तो उसको हम मारक में कंसीडर करेंगे। तो अब यहां पर इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? जो शनि ग्रह है उनको, शनिदेव को हम जो है समग्रहों में यहाँ पे वृश्चिक लगन के लिए कंसीडर करने वाले हैं। तो शनि ग्रह वृश्चिक लगन के लिए समग्रह का कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पे शनि ग्रह किसका कार्य करेंगे? समग्रह का कार्य करेंगे। समग्रह भी साथ साथ चल रहे हैं आप, क्योंकि इन भावों से ही हम पता करते हैं कि आपके मारक कौन से हैं और सम कौन से हैं। योग कारक को तो त्रिकोण से संबंध, त्रिकोण से देख लिया हमने। अब हम यहाँ पे देखिए 8वें भाव का विचार कर लिया, तीसरे भाव का भी विचार कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे भाव, 7वें भाव की, क्योंकि 8वें से 12वां है। अष्टम स्थान से द्वादश भाव मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब मैं कहता हूं 8वें से 12वां तो आप 8वें से गिनना शुरू करो, जैसे 1 2 और इस तरह से करके करके यहाँ पे आते हैं तो ये 12वां भाव बैठता है। द्वादश भाव इसको सप्तम भाव कहते हैं। अब सप्तम भाव में क्या है? 2 नंबर, ये मारक भाव है। अब सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब
मतलब आपका वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की भी 2 राशियां होती है। अब दूसरी राशि पर विचार किया जाएगा। अब दूसरी राशि कौन सी होती है? तुला राशि होती है। तुला राशि जो है 7 नंबर। अब 7 नंबर देखिए वो कहां आ गया? 6 8 12 में। अब ये भी जो बात मैं बता रहा था कि जैसे शनि ग्रह की उस संबंध से बता रहा था, अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी एक राशि इस वाले मारक भाव में और दूसरी राशि 6 8 12 में मतलब अशुभ भाव में बैठी हुई है, तो वो क्या करेगा? वो मारक का कार्य करेगा, और मारक में भी अति मारक का कार्य, प्रबल मारक का कार्य करने वाला है। अब दूसरे यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? 2 नंबर 7 नंबर शुक्र ग्रह क्या होंगे? अति मारक का कार्य करने वाले हैं। तो शुक्र ग्रह क्या होंगे? अति मारक होंगे आपके। और बुध ग्रह मारक आपको बता ही दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह का भी और बुध ग्रह का भी पता लग गया, मतलब आपके तीसरे भाव का भी पता लग गया, 7वें का भी पता लग गया और 8वें का भी। अब रह कौन सा गया भाव? सिर्फ द्वितीय भाव, मारक भाव। मारक भाव पे देखते हैं तो द्वितीय भाव जो है आपका ये वाला भाव है। द्वितीय भाव कौन सा है? 1 2, ये यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब आपका धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह। अब दूसरी राशि मीन राशि को देखते हैं। अब मीन राशि आपके पंचम भाव में आ गई है। तो आप जानते हैं अगर आपके मारक भाव में कोई राशि ऐसी राशि है जो राशि आपके योग कारक ग्रहों की राशि है, तो वो योग कारक ग्रह ही माने जाएंगे, मारक नहीं माने जाएंगे। मतलब अगर त्रिकोण में अगर वे राशियां आती है जिनके स्वामी जो है सेम हो, कौन से स्वामी से? मारक भाव के स्वामी से। मतलब जैसे अब ये मारक भाव, इसका स्वामी कौन है? ये गुरु ग्रह है, और त्रिकोण भाव के स्वामी कौन है? गुरु ग्रह है। तो गुरु ग्रह इस लगन के लिए योग कारक होंगे, मारक नहीं होंगे। यही कंसेप्ट है इसका जो है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये गुरु ग्रह क्या होंगे? आपके योग कारक ग्रह होंगे, मारक नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमने दूसरे का भी कंसिडर कर लिया। इसका मतलब इस लगन की कुंडली के लिए मारक ग्रह कौन से होंगे? 2 ही ग्रह होंगे। एक तो शुक्राति मारक होंगे और एक बुध मारक ग्रह होंगे। 2 ग्रह मारक का कार्य करने वाले हैं। अभी हमने सम ग्रहों की बात करते हैं, 4th हाउस 10th हाउस से बात करते हैं। तो 4th हाउस में क्योंकि ये 11 नंबर ये यहाँ पे भी राशि थी, तो यहाँ से हमने पहले बता दिया था सम ग्रह शनि ग्रह को, जब हम मारक ग्रहों की बात कर रहे थे। तो 4th हाउस हो गया। अब 10th हाउस में भी कौन सी राशि है आपकी? 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होगा। इसका मतलब सूर्य ग्रह क्या होंगे? कुंडली में आपके सम ग्रह होंगे। तो इसका मतलब इस वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए सम ग्रह कौन कौन से होंगे? सूर्य ग्रह और शनि ग्रह। तो मारक ग्रह कौन कौन से होंगे? शुक्र अति मारक होंगे, बुध मारक होंगे, और योग कारक में मंगल, गुरु और चंद्र होंगे, और सम ग्रह में सूर्य और शनि होंगे। तो आपके इस प्रकार से मारक ग्रहों की भी बात हो गई, योग कारक की भी हो गई, और समग्रह भी आपको बता दिए कौन से होते हैं। इस पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।